मित्रों नमस्कार। एम्बिशन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक विद्युत द्विध्रुव को रख दिया गया है, तो वह घूमने लग जाता है और उस घूमने के कारण उसमें बलाघूर्ण कार्य करता है। जो हेडिंग डाल रखी है मैंने इंग्लिश में, मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, तो वो कैसी होती है। उसमें मैंने एक बताया कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, यहाँ प्लस प्लस चार्ज रख दूं मैं, तो यहाँ पे माइनस चार्ज रख दूं। ठीक है, तो विद्युत बल रेखाएं क्या करती है मित्रों, प्लस से माइनस की तरफ जाती है, प्लस से माइनस की तरफ, प्लस से माइनस की तरफ जाती है। इसके अंदर ही कोई डाइपोल रखा हुआ है, मान लो जैसे ये है, इस पे प्लस क्यू चार्ज है, इस पे माइनस क्यू चार्ज है। यदि ये रखा हुआ है इसके अंदर, तो क्या होगा, इस प्लस क्यू चार्ज के कारण यह इस दिशा में खींचा हुआ चला जाएगा, इस दिशा में खिंचाव महसूस करेगा, क्योंकि विद्युत आकर्षण बल के सिद्धांत से प्लस क्यू माइनस क्यू की तरफ अट्रैक्ट होगा। किस फोर्स से, F बराबर क्यू ई वाले फोर्स से। यह भी इस तरफ अट्रैक्ट होगा, F बराबर क्यू ई के कारण। F बराबर क्यू ई कैसे, E बराबर F अपॉन क्यू नॉट, तो F बराबर क्यू ई। इस तरफ ये घूम जाएगा। ऐसे इसके घूमने के कारण क्या सिनेरियो क्रिएट होगा हमारे सामने, ये ऐसे हो जाएगा। तो ये ऐसे हो जाएगा, तो मैं कह सकता हूं कि ये बिंदु A है, ये बिंदु इसका B है। मैं इसका कोई एक परपेंडिकुलर इधर इसका डाल देता हूं, तो ठीक क्या हो जाता है, C हो जाता है। ये इसके साथ जो चल रही है विद्युत बल रेखा, इसके साथ इसका एंगल थीटा है। यदि ये थीटा मानो तो ये भी थीटा हो जाएगा। ओके, तो अब हम देखते हैं कि ये घूमने लग जाता है। क्यों घूमता है, क्योंकि विद्युत आकर्षण बल F बराबर क्यू ई कार्य करता है। तो ये जो डाइपोल है जो विद्युत क्षेत्र के अंदर रखा हुआ है, ये घूमना शुरू हो जाता है। घूमने के कारण इस पर एक बल काम करता है, और बल नहीं लगकर ये बलाघूर्ण लगता है, बलाघूर्ण। तो ये बलाघूर्ण होता है, इसको इस चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये क्या होता है, ये होता है प्यारे बालकों, बल गुणा दोनों बलों के बीच की, बलों के मध्य की लंबवत दूरी, लंबवत दूरी। तो ये क्या कह सकता हूं, बलाघूर्ण टॉर्क इक्वल टू बल क्या हो गया, क्यू ई। दोनों बलों के बीच की इस बल रेखा की और इस बल रेखा की लंबवत दूरी ये हो गया। इस दूरी को मैं कह सकता हूं कि ए सी। ठीक है, तो एक समीकरण इसको ध्यान रखो। अरे भाई एसी कैसे लूं, यदि मैं कह दूं ट्रायंगल कौन सा, ए बी सी से, तो साइन थीटा इज इक्वल टू, ये होता है, ये थीटा है, साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है, ए सी अपॉन ए बी। तो मैं कह सकता हूं ए बी क्या है, तो साइन थीटा बराबर ए सी अपॉन में इसकी दूरी को मैं ए कह दूं। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, ए, इस ए को इधर ले आऊं तो ये हो जाएगा ए। तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा। ए सी बराबर ए साइन थीटा। तो मैं इसमें ये रख सकता हूं, टॉर्क इक्वल टू क्यू ई ए साइन थीटा। ओके, तो एक बात ध्यान रखना, इसको मैं रख सकता हूं क्यू ए ई साइन थीटा। एक बात आप और जानते हो, क्या जानते हो, P बराबर क्यू ए। P होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जो मैंने बताया था कि एक आवेश का परिमाण और उनके बीच की दूरी, इससे और इसके बीच की दूरी क्या है, a। तो P बराबर क्यू ए, तो मैं क्यू ए को P पुट कर रहा हूं, तो टॉर्क इक्वल टू P ई साइन थीटा। ये क्या हो गया, ये समचुंबकीय क्षेत्र में एक डाइपोल रखा गया है, वह घूमना प्रारंभ कर देता है। तो घूमने के कारण लगने वाले बलाघूर्ण का फॉर्मूला है ये। अब हम इसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, इसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन इस प्रकार है। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, वी नो दैट क्या जानते हैं हम, हमने पढ़ रखा है ना, ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा। एन कैप भी होता है, लेकिन यहाँ दिशा मैं अभी नहीं बता रहा। मैं मान लो परिमाण ऐसा ले, ऐसा हुआ करता था। यहाँ पे क्या है, उसी प्रकार यहाँ पे पी ई साइन थीटा है, किसके बराबर है, टॉर्क के बराबर। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, टॉर्क का वेक्टर पी क्रॉस ई का वेक्टर।
तो ये इसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है, जो P की डायरेक्शन है, E की डायरेक्शन है, उसके परपेंडिकुलर में होगी इस बला घूर्ण की डायरेक्शन। तो इस सिनेरियो को आप ध्यान रखें। अगले ही डेरिवेशन में हम अब चर्चा करेंगे कि कैसे इस डाइपोल के घूमने पर कितना कार्य करना पड़ता है, या मैं कह सकता हूं कि कितनी स्थितिज ऊर्जा आएगी। तो अगले ही वीडियो में इसके दूसरे पार्ट में हम इसकी चर्चा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।